বলো কি হচ্ছে বলো বলো কি করার চেষ্টা করছে কিছু না এমনি দেখছো এক্সপ্লোর করছে চুল হাত করার চেষ্টাই করছি ঠিক আছে ফোন উঠতে পারতিস हमारी गाय तो फ्रेंड्स आज का वीडियो होने वाला है इट्स ऑल अबाउट कन्योज और हमारे साथ हमारे गेस्ट है मिस आत्रेय ऑफ द फेमस एंड द फाइनेस्ट ऑफ ऑल एवियरीज ऑफ कोलकाता दैट इज गिफ्ट ऑफ फ्लाइट थैंक यू तो आत्रेय हम लोग सीधा आज हम लोग मुद्दे पॉइंट में आते हैं दैट इज वेयर कन्योज इज कंसर्न उसका इंटायर जो मेंटेनेंस होता है केयर होता है उसके बारे में पूरा बोलेगा ना वेर एज टू उसका केज का साइज से लेके उसका फीडिंग बोलिए उसका टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स बोले ये लेके हम लोग तो कॉन्यूर्स आर बेसिकली साउथ अमेरिकन बर्ड्स तो वो दे आर यूज टू एंड एक्लाइम टू हॉट वेदर एंड ऑल्सो दे कैन गो अप टू लाइक द कोल्ड वेदर एज वेल कुछ प्रॉब्लम होता नहीं उन लोगों का और जो उनका केज साइज़ है वो हम जो प्रोवाइड करते हैं दैट इज़ 5 फीट बाई 2 फीट बाई 2 फीट तो लेंथ होता है 5 फीट आइडियली जो केज साइज़ होता है दैट इज़ जो सेंसस बोलते हैं कि 2 बर्ड्स शुड फ्लाई one perch to another perch without touching another bird like दो अगर करे तो विंग स्पैन उतना ही होना चाहिए केज ये बोलते हैं ये नेचुरल सेंसस है पर उतना तो सब कोई दे नहीं पाते तो इसीलिए स्मॉल कॉन्यूस और सन कॉन्यूस के लिए और अदर जो हमारे पास ब्लैक कैप कॉन्यूस है सनचीक कॉन्यूस है रेड फैक्टर सनचीक कॉन्यूस और क्रिम्सन बिलेट कॉन्यूस उसके लिए हमने सेम ही मतलब स्टैंडर्ड से केज साइज़ किया है वो है 5 फीट बाई 2 फीट बाई 2 फीट कॉन्यूस का कितना वैरायटी वेरिएंट्स कितना होता है वैराइटीज तो बहुत सारे होते हैं मतलब पेंटेड एमा बहुत सारे कॉन्यूस है बट राइट नाउ द वंस वी हैव आवर सन कॉन्यूस सनचीक कॉन्यूस रेड फैक्टर सनचीक कॉन्यूस एंड ब्लैक हमारे पास थोड़ा सा मतलब स्मॉल कॉन्यूस का कलेक्शन है दैट इज ब्लैक कैप्ड कॉन्यूर और क्रिम्सन बेलेट कॉन्यूर बस यही है हमारे पास तो हर तरह के कॉन्यूस के हम लोग एक ही केज में हम लोग रख सकते हैं कि मिल मिला के मतलब इफ देयर बेबीज अगर टेमिंग पर्पस के लिए हो हाँ एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है और कॉन्यूस को डिफरेंट अदर बर्ड्स के साथ भी रख सकते हैं इन द सेम केज yes definitely if they are tamed birds obviously yes if they are tamed yes if they are not tamed then no not possible no तब शायद लड़ाई झगड़ा करेंगे लड़ाई झगड़ा फिर अगर अकस्टम नहीं है दूसरों के साथ रहना तो वो अपने स्पीशीज में ही लड़ाई झगड़ा करते हैं तो दूसरे स्पीशीज तो बहुत ही होता है आइडियल होगा डाइट क्या होता है आइडियली द सीड प्रोपोर्शन शुड ओनली बी 20% मतलब पूरा दिन में 20% खाना उन लोगों का सीड होता है अदर देन दैट ऑल इज फ्रूट्स वेजिटेबल्स एग फूड वगैरह सब कुछ होता है और हम क्या करते हैं सीड्स को हम थोड़ा थोड़ा रिप्लेस कर देते हैं कभी कभी पेलेट्स से कमर्शियली बहुत सारे पेलेट्स मिलते हैं दे आर वेरी गुड फॉर लाइक यू गेट द विटामिन कैल्शियम ऑल द डाइटरी रिक्वायरमेंट्स आर देयर इन पेलेट्स That means seeds का replacement हो रहा है आपका pellets. Exactly. So that is और seeds बोल रहे हो it should be ideally 20%. Only 20%. तो remaining 80% आपका food क्या होता है कि हम जब सुबह को देते हैं we give only egg food and a little bit of sprouted मतलब जो चना वगैरह होता है वो स्प्राउटेड थोड़ा सा और उसके अलावा हम बॉइल्ड एग राइस और उसमें थोड़ा सा विटामिन कैल्शियम ये सब दे के हम एक एग फूड बनाते हैं सुबह को 5 AM दैट इज़ देयर फूड मतलब ब्रेकफास्ट में वो लोग अंडे खाते हैं एंड आफ्टर दैट 9 AM दे गेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और वेजिटेबल्स में बॉइल्ड थोड़ा सा वेजिटेबल्स बीट गाजर जो मतलब ट्रॉपिकल में जो मिलता है सब कुछ इज़ ओके डोंट गिव पोटैटोज एंड स्टफ बीन्स वगैरह इज़ फाइन कैप्सिकम यू गिव रेड बेल पेपर इज़ वेरी वेरी गुड फॉर देम तो मतलब अगर कोई कलर एनहेंसर है नेचुरल फ्रूट में रेड तो ज़्यादा होता नहीं है वेजिटेबल्स में बस एक बेल पेपर ही होता है जो थोड़ा सा रेड होता है और फ्रूट्स में तो बेदाना वगैरह में रेड होता है तो इफ़ यू गिव दोज फ्रूट्स इट्स सेड टू बी अ नेचुरल कलर एनहेंसर तो अगर रेड थोड़ा सा मतलब मेरा बर्ड है तो उससे रेड थोड़ा ज़्यादा हो सकता है तो और फ्रूट्स में हम गुआवा 9 AM को हम वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स देते हैं और 1 PM को यूजुअली व्हाट हैपेंस इज माय डैड और माय मॉम गिव्स द कॉर्न वो कॉर्न इज़ द बेस्ट फूड यू कैन एनी बर्ड
एनी बर्ड? एनी बर्ड, मतलब लव बर्ड दो आप, जावा दो आप, बड़े पैरट्स दो, कोई भी। कॉर्न इज़ लाइक द बेस्ट थिंग, इट हैज़ एवरीथिंग, और वो बहुत एंजॉय करके खाते हैं, तो इट वर्क्स एज एन एनरिचमेंट एज वेल। पैरट्स को अगर आप किसी बर्ड को केज में रख रहे हो तो उनका तो कोई रिक्रिएशन है नहीं, ऐसा तो नहीं है कि वो टीवी देख पा रहे हैं, बस उड़ना थोड़ा सा, इसलिए हम ज़्यादा बड़ा केज देते हैं ताकि वो उड़ पाए आराम से, और खाना, यही उन लोगों का एनरिचमेंट है। टॉयज़ वगैरह भी हम देते हैं, पर ब्रीडिंग केज में ज़्यादा टॉयज़ नहीं देते, तो इसके लिए एनरिचमेंट बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू स्टे बिजी, राइट? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कॉर्न, जो एक कॉर्न होता है, सपोज वी गिव इट इनटू 1/3 एक कॉर्न का हम रॉ दे देते हैं, थोड़ा सा वॉश करके दे देते हैं, दे लव कॉर्न। और फिर शाम को हम थोड़ा सा सीड्स या पेलेट्स देते हैं। अच्छा, सीड्स में आप क्या क्या देते हो? सीड्स में तो देयर इज अ मिक्सचर, वी गिव लाइक अ बंच ऑफ मिलेट्स, जो मिलेट्स मिलता है मार्केट में, वाइट, येलो, रेड, ब्लैक, सब कुछ। उसके साथ हम थोड़ा सा फ्लैक्स सीड, थोड़ा सा चिया सीड, और फिर जो बड़ा सीड्स होता है उसमें सैफफ्लावर मतलब कुसुम दाना, सनफ्लावर, फिर थोड़ा सा ओट्स, थोड़ा सा और धान होता है जो राइस का, मतलब क्या बोलते हैं, पैडी राइस या राइस पैडी कुछ बोलते हैं, ऐसा वो भी देते हैं हम। अच्छा, और उन लोग का लाइक कुछ और रिक्वायरमेंट्स होता है एज टू प्रॉपर केयर एंड लाइक बाथिंग एंड ऑल? बेदिंग मतलब तो वाटर बाथ देना तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एनी पैरट्स, और लॉरी किड्स तो दे लव वाटर, सो मतलब उन लोगों को तो वाटर देना ही पड़ेगा। सो गिव वाटर बाथ टू ऑल द पैरट्स। तो हम क्या करते हैं, जो खाने के साथ जो पानी होता है वो पानी का कंटेनर ही ज़्यादा बड़ा करते हैं, तो कि वो पानी भी पी पाए वहाँ से और नहा भी सके। एंड ऑब्वियसली वी चेंज द वाटर बाथ, तो गंदा हो जाए तो इमीडिएट चेंज कर देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इन लोग का कुछ मेरे ख्याल से तो बर्ड्स का भी कुछ विटामिन, कैल्शियम, ये सब का कुछ रिक्वायरमेंट तो होते होंगे? नॉर्मल जो फ्रूट में होता है सारे विटामिन कैल्शियम होता है, बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग द बर्ड्स फॉर ब्रीडिंग तो क्या होता है कि एडिशनल सप्लीमेंट देना पड़ता है, जस्ट लाइक ह्यूमंस। अगर एक मम्मी मतलब प्रेग्नेंट है, वी ट्राई टू गिव देम द बेस्ट विटामिन कैल्शियम अवेलेबल। हाँ, एग्जैक्टली। तो क्या होता है कि जब सीज़न आता है, थोड़ा सा गर्मी का टाइम हम अवॉइड करते हैं क्योंकि ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी है, तो क्या हम करते हैं उसमें थोड़ा सा मिलता है, मतलब विटामिन कैल्शियम इट्स वेरी रेडीली अवेलेबल ओनली फॉर बर्ड्स, तो थोड़ा सा विटामिन, थोड़ा सा कैल्शियम एग फूड में हम डाल के देते हैं। अच्छा, अभी हम लोग थोड़ा आते हैं कि ब्रीडिंग लेके। अब ब्रीडिंग का पूरा इंटायर प्रोसेस एक बार थोड़ा बोलिए, फर्स्ट टू लास्ट एकदम एंड कैसे आप? अच्छा, तो क्या होता है कि स्मॉल कॉर्नियोस और नॉर्मल सन कॉर्नियोस में ब्रीडिंग का एज थोड़ा सा डिफरेंट है। सो सन कॉर्नियर में क्या होता है, इट कैन टेक अप टू 2.5 to 3 years एज वेल, और स्मॉल कॉर्नियर में टू मैच्योर, टू सेक्सुअली मैच्योर, और जो स्मॉल कॉर्नियर्स में होता है वो 1.5 साल में हो जाता है, मतलब मैच्योर। तो उसके बाद जब पेयरिंग जिसके साथ वो है उसके हमारे थोड़ा सा फर्टिविट डाल दिया, मतलब फर्टिब्रिड जो पाउडर होता है, और विटामिन है, थोड़ा सा कैल्शियम है, वो हम देते हैं, और नेचुरली वो लोग दे स्टार्ट लेइंग द एग्स इन द नेस्ट बॉक्स। तो जो केज होता है उसके एक्सटर्नली हम एक नेस्ट बॉक्स देते हैं, तो उसमें क्या होता है, दे फील सिक्योर्ड, दे गिव ले द एग्स ओवर देयर एंड दे इंक्यूबेट द एग्स ओवर देयर। तो जब तक हैच नहीं होता वो लोग बच्चे मतलब अंडे पे इंक्यूबेट करते हैं वहाँ पे। और एक बार मतलब एक बार हैच हो गया, हाँ, उसके बाद प्रोसेस या आप क्या करते हो, आपको क्या करना पड़ता है? सो मोस्ट पीपल व्हाट दे डू इज, हैच होने के बाद अगर दे वांट अ हैंड फीडिंग बेबी, क्या होता है कि हैंड फीडिंग में बहुत ईजियर होता है सब कुछ, क्योंकि मम्मी पापा नहीं खिला रहे, सो यू नो व्हाट यू आर फीडिंग। मम्मी पापा क्या खिलाएंगे, आप जो देंगे वही खिलाएंगे, पर कितना सीड दे रहे हैं आपको नहीं पता। यूजुअली व्हाट हैपेंस इज कॉर्नियर्स प्रेफर गिविंग सीड्स टू द बेबीज, तो वो चबा के जो खाना खिला रहे इट्स यूजुअली सीड्स, क्योंकि क्या होता है कि दे फील इट्स द सेफेस्ट, तो इसीलिए सीड हम बाहर दे देते हैं, थोड़ा सा अंडा वगैरह भी बच्चे खा लेते हैं। क्या होता है कि अगर द बेबीज़ आर टू यंग एंड द प्रॉब्लम विथ फीडिंग द पेरेंट्स फीडिंग द बेबीज़ इज़ कि हमको तो कुछ पता नहीं है, बहुत रिस्की हो जाता है कि मम्मी पापा खिलाएंगे या नहीं, या व्हाट हैपेंस इज होता है कि मम्मी पापा नहीं खिला। हाँ, ऑब्वियसली, मतलब जैसे ह्यूमंस में भी है और पेरेंट्स में भी है कि सम पेरेंट्स आर जस्ट बैड, दे बैड एट पेरेंटिंग, तो क्या होता है वो बच्चे नहीं खिलाते, तो इन दैट टाइम यू हैव टू नो हैंड फीडिंग, वरना तो वो लाइफ चला गया। तो क्या होता है, और अदर टाइम्स व्हाट हैपेंस इज द पेरेंट्स आर इनएक्सपीरियंस्ड,
तो उतना एक्सपीरियंस नहीं है, पहली बार बच्चे खिला रहे, कैसे खिलाना है नहीं पता। तो मैं क्या करती हूँ, मैं वो रिस्क लेती ही नहीं। और मोस्टली क्या होता है कि मतलब 4-5 बेबीज़ है, पेरेंट्स को भी खिलाना पड़ रहा है, इट्स वेरी स्ट्रेसफुल। इतने सारे बच्चे को खिलाना, क्या होता है कि मम्मी मतलब स्ट्रेस्ड आउट हो जाती है, थोड़ा सा मतलब जो फेदर्स है वो पेट का फेदर्स थोड़ा सा निकल जाता है। आई डोंट लाइक दैट। तो इसीलिए क्या होता है कि आई जस्ट टेक द बेबीज़ आउट। हैच करने के कुछ घंटे के बाद ही मैं बच्चे ले लेती हूँ बाहर। अच्छा, जस्ट लिटिल इंक्विजिटिव टू नो कि आप जो बोल रहे हो ना बच्चे मम्मी का उसका कुछ फेदर्स निकल जाते हैं, सो ये क्या वो स्ट्रेस की वजह से बच्चे होने के साथ वो फेदर्स निकलने का कोई रिलेशन तो होगा? दैट इज स्ट्रेस मतलब इतने सारे बच्चे एक साथ खिलाना पड़ रहा है, पापा खिला रहे हैं, मम्मी खिला रहे हैं, दे गेट वेरी स्ट्रेस्ड आउट, इसलिए फेदर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। बहुत नेचुरल है ये। एंड यू फील कि उसको खिलाना भी, बच्चे को जब नहीं खिलाते मम्मी पापा तो आपको खिलाना पड़ता है। हाँ। तो वो आप कैसे मैनेज करते हो? कितने बार, कितना, हाउ मेनी टाइम्स, कितना क्या खिलाते हो? सो जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसको तो एकदम 8 to 10 टाइम्स खिलाना पड़ता है, एवरी 2 to 2.5 hours। पर डे? हाँ। तो कितना दिन ऐसा खिलाना पड़ता है? अब 2-4-5 days। फिर उसके बाद ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, सो इट कैन बी अप टू 3.5 hours और 4 hours उसके बाद से। और एट लाइक ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 or 6 days यू हैव टू फीड ऑल थ्रू द नाइट एज वेल। तो आप रात को भी आप जागते रहते हो वो समय उतना दिन? मतलब क्या होता है कि द प्रॉब्लम इज, अगर सब बच्चे एक साथ बड़े होते वुडंट बी एन इशू, क्योंकि सब एक बात बोलिए, मुझे जान के तो बहुत आश्चर्य हो रहा है कि फिर वो जो एटलीस्ट 4-5 दिन आप रात को आपको जागना पड़ता है, तो दिन में तो आप सोते हो नहीं? वो भी नहीं वो नहीं कर सकते। द थिंग इज 5-6 दिन आप ऑलमोस्ट नो, आई स्नीक स्लीप। जो हैंड फीडिंग कर अलार्म बजा के आप शायद सोते हो। थोड़ा सा मतलब सोना पड़ेगा, यू हैव टू हैव योर बॉडी टू फंक्शन एज वेल। तो क्या करते हैं कि मैं रात में सपोज आई एम सपोज टू फीड एवरी 2 hours, व्हाट आई डू इज आई टेक 3.5 hours। तो खिला के ही मैं सो जाती हूँ, बस अलार्म लगता है, फिर खिला के फिर से एक बार सो गई, बस। ये तो मोरलेस ऐसा ही बात हो गया कि जैसा मानिए एक इंसान का बच्चा को जिस तरह से केयर लेता है, वो आत्री जी तो मेरे समझ में यार एटलीस्ट उतना कुछ दिन तो वैसे ही केयर करना पड़ता है। इट्स वेरी इंपेरेटिव टू डू दैट, बट यू गेट यूज्ड टू इट। आई हैव बीन डूइंग इट फॉर 2 years, आई एम यूज्ड टू इट। एक चीज बोले कि इज इट वर्थ कि आप जो ये उतना काफी दिन, पूरा सारा दिन और रात पूरा ऐसा जागते रहते हो और वो 8 दिन भर खिलाते रहते हो इनिशियल कुछ दिन, तो उसके जगह में अगर रादर आप उसको उसका मम्मी पापा के पास ही वो बच्चे को छोड़ देते, वुडंट इट हैव बीन बेटर? इज इट वर्थ इट कि इतना आप एफर्ट देते हो तो आप पे उतना स्ट्रेस आ जाता है, मे बी आपका हेल्थ इश्यूज भी हो सकता है, तो डू यू थिंक इट्स वर्थ इट? वेल, इट डिपेंड्स ऑन द स्पीशीज। अगर आप एक सनकॉर्नियस को कर रहे हो तो मोस्ट पीपल विल से इट्स नॉट वर्थ इट, कितना भी प्राइस है, इतना रेयर भी नहीं है पंछी, सो इट डजंट मैटर उनके लिए। बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइमिंग दैट यू हैव। अगर मेरे पास टाइम है तो सपोज मेरा ग्रेजुएशन का एग्जाम अभी खत्म हुआ, सो आई हैव एम्पल टाइम राइट नाउ, तो अभी मैं कर सकती हूँ। बट अगर एग्जाम वगैरह रहता तो मैं नहीं कर पाती, तो रात में मैं उस टाइम थोड़ा सा ज़्यादा गैप देती वगैरह। ऑल्सो लाइक फॉर रेयर बर्ड्स लाइक मकॉज, अगर एक बहुत रेयर मकाओ आपके पास ब्रीड हुआ है, यू आर नॉट गोइंग टू टेक दैट रिस्क। मम्मी पापा खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे, मकाओ ब्रीड करना ही बहुत बड़ी बात है, उसके बाद वो रिस्क कोई नहीं लेता। मतलब नो रिकॉग्नाइज्ड ब्रीडर्स डू दैट। अगर बहुत सारे मकाओज है दैट्स डिफरेंट। ओके गॉट इट, नॉट योर पॉइंट। एंड फिर आप एंड शायद वो आफ्टर फ्यू डेज और फ्यू मंथ्स आहिस्ते आहिस्ते वो ऑटोमेटिक वो बड़ा हो ही जाता है। फ्यू डेज के बाद तो मैं रात में सो सकती हूँ, नो प्रॉब्लम, 3-4 days मैक्सिमम। उसके बाद मैं रात में 6 to 7 hours का गैप देती हूँ, सो दैट्स नॉट एन इशू आफ्टरवर्ड्स। उसके मतलब द स्मॉल कॉर्न्यूज टेक अबाउट 1.5 महीने to 2 महीने टू गेट फुल्ली वीन्ड ऑफ। उसके बाद वो खाना नहीं खाते, मतलब हैंड फीडिंग नहीं चाहिए, दाना, सॉफ्ट फूड ये सभी खाते हैं। और सन कॉर्न्यूज का बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इट कैन बी अप टू 2.5 to 3 months एज वेल। और ये जरा काइंडली बोलिए कि फिर आप वो बच्चे को लिए क्या करते हो? सबको सब आप रख देते हो न कि कुछ छोड़ भी देते हो? कुछ मतलब सो व्हाट हैपेंस इज दैट अगर मुझे मतलब बढ़ाना हो मतलब पंछी, जो सपोज मेरे पास सनचिक्स है और मुझे 4 pairs से सनचिक्स 8 pairs करने हैं, तो आई कैन ईजिली डू इट बाई कीपिंग द बेबीज। मतलब वो बड़े करके मैं फिर से पेयर में बिठा सकती हूँ, बट आई अवॉइड डूइंग दैट, वी अवॉइड इट। क्योंकि क्या होता है कि जितना ब्लड लाइन आप इंट्रोड्यूस करोगे उतना डाइवर्सिटी बढ़ेगा।
सो दैट्स बेटर टू डू rather देन कीपिंग. तो हम तो एक भी नहीं रख, बहुत मतलब पुराने दिनों में ब्रीडर्स वैसे ही करते थे सब कुछ, अपने एक बर्ड का ब्रीडिंग या उससे 20 बर्ड हो गए, ऐसे ही करते थे. बट वी राइट नाउ डोंट डू इट, क्योंकि हम जो बर्ड्स अभी कर रहे हैं दैट्स रेडीली अवेलेबल. ठीक है, तो मार्केट में हमको मिल जाता है. सो वी डोंट कीप आवर ओन बेबीज. अच्छा, वन मोर क्वेश्चन इज दैट कि शायद अभी आप लोग बच्चे को आई मीन पेयर समझने के लिए दैट इज कंफर्म पेयर, दैट इज वन इज मेल एंड फीमेल, उसके लिए आप लोग डीएनए करते हैं. सो इज इट रियली रिक्वायर्ड कि डीएनए के बगैर तो अर्लियर जनरेशन में तो कोई डीएनए कुछ था ही नहीं, तो हाउ दे वर एबल टू डिटेक्ट, तो इज इट रियली दैट दरकार है क्या कि डीएनए करना ही, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट? सी द प्रॉब्लम इज अर्लियर टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसा था नहीं इतना, बहुत ही एक्सपेंसिव था डीएनए वगैरह, या कुछ साल पहले भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था. अभी थोड़ा सा द डीएनए मार्केट हैज़ गॉन लाइक इट्स रिलेटिवली चीपर. डू यू मीन टू से कि आप लोग ब्रीडर्स हो तो डीएनए के बगैर यू वोंट बी एबल टू रिकॉग्नाइज व्हिच इज अ कंफर्म मेल एंड अ फीमेल? No, I would be able to recognize, but I would always like a confirmation. Okay, yes, still. Yeah, still. I might be wrong. I'm not that. I Because haven't. अगर उसकी जगह मेल फीमेल नहीं हो कि मानिए शायद मेल मेल या फीमेल फीमेल, your time gets wasted. Exactly. And also अभी सब कोई मतलब हम तो Time is close drink money. करते. सबके लिए आज टाइम इज मनी. Definitely. और टाइम का बात भी नहीं है. It's available. Why not do it? It just doesn't cost a lot. It's like $200, $250 For a DNA maximum. testing. Yeah. So it's not a lot of money. So क्यों नहीं? अच्छा, डीएनए टेस्टिंग कहाँ पे होता है इन कोलकाता? We do it. Yeah. We have there are agents everywhere. ठीक है. तो प्राणिधि बोलते हैं, तो वहीं से हम करवाते हैं. उनका एजेंट रहता है. You call them up. They will come to your house. They will collect the sample. मतलब थोड़ा थोड़ा जो फेदर्स रहता है वो प्लग करता है, वो लोग खुद ही करते हैं और दे विल सेंड इट टू देम एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स बैक अलोंग विद अ कार्ड इफ यू आर वांट. अच्छा, तो ये सर आप बोलिएगा, दिस माय लास्ट क्वेश्चन, दैट इज कि जैसे आप लोग ब्रीडिंग करते हो तो उसमें उसके बच्चे में से वो लोग भी शायद एक ही माँ बाप का बच्चा हुआ तो दैट मींस दे आर ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर एंड सिस्टर हो गया. तो ये गलती से बोलिए या तो मे बी इंटेंशनली कुछ लोग भी क्या ऐसा पेयर भी ऐसा सेल करते हैं कि एज माने ब्रदर सिस्टर्स को भी सेल कर देते हैं? या दैट्स वेरी कॉमन. कुछ तो ब्रदर सिस्टर ही लेते हैं, बट द थिंग लेते हैं वो जान के लेते हैं या अनजान में लेते हैं? बोथ वेज. तो ये जानना चाहेंगे कि फिर कोई अगर मे बी जान के ले या तो अनजान बिना जान के ले, वो अगर वो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को ले लिया फॉर ब्रीडिंग पर्पस, तो इसमें कोई हार्म नहीं है क्या? उसमें से जो ऑफस्प्रिंग्स निकलेंगे, जो बच्चे निकलेंगे, वुडंट देयर बी एनी हार्म टू द बेबीज या डिफॉर्म्ड या तो एनी सॉर्ट ऑफ डिजीज एंड ऑल? व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? क्या होता है कि द बेबीज जो फर्स्ट जनरेशन का बेबी निकलता है, इफ देयर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लाइक इफ आई एम गिविंग अ पेयर टू समवन, मेरा तो कोई ब्रदर सिस्टर पेयर है नहीं, सो वो अगर उसको ब्रीडिंग करवाए भी फर्स्ट जनरेशन, जनरली देयर इज नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. बट इफ दैट कंटिन्यूज, टेस्टेड आप जो बोल रहे हो, इज इट टेस्टेड? यस डेफिनेटली. क्या होता है कि म्यूटेशन जो निकलता है दैट्स मेनली ड्यू टू इनब्रीडिंग एज वेल. जो मेरा संचिक है रेड फैक्टर, वो रेड फैक्टर आया ही इसलिए क्योंकि वो म्यूटेशन है और वो एक्सीडेंटली हुआ है. सो ब्रदर सिस्टर अगर नहीं बिठाओगे आप तो कोई मतलब म्यूटेशन निकलेगा नहीं. इनब्रीडिंग तो करना ही पड़ता है, वो ब्रदर सिस्टर हो या समटाइम्स इवन द फादर एंड द चाइल्ड दे आर पुट टुगेदर एंड ब्रेड, दैट ऑल्सो हैपन्स. Okay, so what the thing is, the first generation usually does not get affected, but I would not recommend it to anybody. Don't do it. Accidentally हो या जानबूझ के भी करना नहीं चाहिए ये, क्योंकि it's not good for them. Okay, the babies might get deformed. Sometimes fertile egg होता है, उसके अंदर बच्चा उतना strong ही नहीं हो पाता है कि वो अंदर मतलब बाहर आ पाए अंडे से, ऐसा भी होता है. और कभी कभी अगर बड़ा भी हो जाता है तो बहुत सारे जेनेटिक म्यूटेशंस, बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेके वो होता है. तो वी हेल्थ बहुत कॉमन है, सो वी वुड से नॉट टू डू इट. सो दोस्तों, मुझे आई एम वेरी श्योर कि आप लोग को कन्योर्स लेके बहुत 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 ढेर सारा इंफॉर्मेशन आप लोग को मिला होगा फ्रॉम मिस आत्रेय. So I wish Miss Atri a whole lot. Thank you, Atri. Thank you so much. And I wish you all a very happy Kunur keeping. Thank you.